एक राजा को नए नए कपड़े पहनने का विचित्र शौक था। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था। वह अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और बहुमूल्य कपड़े मंगाता और बहुत अच्छे दर्जी से सिलवा कर पहनता था। परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत होशियार था। एक दिन वह 3-4 आदमियों को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका है। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए बताया कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड के देश के राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर उस पर पुरस्कारों की बौछार की, जिससे वह माला माल हो गया। हम भी तुम्हें माला माल कर देंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे? राजा ने दर्जी से कहा। दर्जी बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान और अन्यायी नहीं देख सकेगा। ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। आश्चर्य आश्चर्य राजा बोला, बेशक तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो, महाराज की जय हो। दर्जी बोला, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बुनकर तैयार करता हूँ। राजा ने उतावले होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर सकोगे? दर्जी बोला, हुजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। इसके लिए हमें तुमको क्या मूल्य देना हो पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 रुपए पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दीजिएगा। उसी क्षण दर्जी को 50,000 रुपए देकर कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करा दी गई। दर्जी अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि वे सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को ले जाकर करघे पर कपड़ा बुनने का अभिनय करके दिखाया। देखिए कितना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है, किंतु दरबारी को तो वहां ना कपड़ा और ना करघा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर रहा, मुझे तो हथकरघा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दरबारी को दर्जी की वह बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ? दरबारी सोचने लगा। विवश होकर उसने कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और बढ़ा देने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की
सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमियों को सहज कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय कर रहा था। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कैसी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है पर कपड़ा है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल अभिनय कर रहे हैं। ना सुई दिखाई दे रही है और ना धागा और ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसे दर्जी की बात याद आई। जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूँ? यदि राजा को यह पता चल जाएगा तो वह मुझे फांसी पर लटकवा देगा। विवश होकर मंत्री ने भी दर्जी की हाँ में हाँ मिलाई। वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा है यह। दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा न मैंने कभी देखा था न कभी सुना था। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ। आइए महाराज, पहनिए यह पोशाक। कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। राजा भी भौचक का, क्योंकि उसे कोई कपड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूँ? विवश होकर उसने भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने कहा था। सचमुच ऐसा कपड़ा मैंने न कभी देखा था न कभी पहना था। दर्जी ने राजा को शीशे के सामने खड़ा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिए और राजा को नई पोशाक पहनाने का नाटक करने लगा। कभी वह बटन बंद करता, कभी कॉलर सीधा करता। देखिए महाराज, कैसी सुंदर पोशाक है। सारे दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा पहले न कभी देखा था और न कभी पहना था। राजा ने तुरंत 1,00,000 रुपए दर्जी को और देने का हुक्म दिया। दर्जी रुपए लेकर अपने आदमियों सहित 9-2-11 हो गया। राजा के नए कपड़े प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया गया। सारी प्रजा राजा के नए कपड़े देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। राजा को रथ पर खड़ा करके प्रजा को दिखाने के लिए सवारी निकाली गई। रथ आगे बढ़ता गया। मार्ग के दोनों ओर हजारों की संख्या में खड़ी जनता तालियां पीट पीट कर वाह वाह कर रही थी, क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। थोड़ी दूरी पर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा खड़ा देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। सब लोग बच्चे का मुंह ताकने लगे। फिर क्या था, सारी प्रजा के स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा ही खड़ा है। अब राजा को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।